प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री माता। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे आभ्युदायक श्राद्ध, प्रेत कर्म तथा श्राद्ध आदि का विचार। और बोले, पुत्र के उत्पन्न होने पर पिता को सचल वस्त्रों सहित स्नान करना चाहिए। उसके पश्चात जात कर्म संस्कार और आभ्युदायक श्राद्ध करने चाहिए। फिर तन्मय भाव से अनन्य चित्त होकर देवता और पितृगण के लिए क्रमशः दाईं ओर और बाईं ओर बिठाकर दो दो ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें भोजन करावें। हे राजन, पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके दधि, अक्षत और बदरी फल से बने हुए पिंडों को देव तीर्थ या प्रजापति तीर्थ से दान करें। ये पृथ्वीनाथ, इस आभ्युदायक श्राद्ध से नांदी मुख नामक पितृगण प्रसन्न होते हैं। अतः सब प्रकार की अभिवृद्धि के समय पुरुषों को इसका अनुष्ठान करना चाहिए। कन्या और पुत्र के विवाह में, गृह प्रवेश में, बालकों के नामकरण तथा चूड़ा कर्म आदि संस्कारों में, सीमंतोन्नयन संस्कार में और पुत्र आदि के मुख देखने के समय गृहस्थ पुरुष एकाग्र चित्त से नंदी मुख नामक पितृगण का पूजन करें। हे पृथ्वीपाल, आभ्युदयिक श्राद्ध में पितृ पूजा का यह सनातन क्रम तुमको सुनाया। प्रेत कर्म की विधि सुनो। बंधु बांधवों को चाहिए कि भली प्रकार स्नान कराने के अनंतर पुष्पमालाओं से विभूषित शव का गांव के बाहर दाह करें और फिर जलाशय में वस्त्र सहित स्नान कर दक्षिण मुख होकर यत्र तत् स्थिता यत मुकाय आदि वाक्य का उच्चारण करते हुए जलांजलि दें। तदनंतर गोधूल के समय तारामंडल के दिखने लगने पर ग्राम में प्रवेश करें और कटकर अशौचकृत संपन्न करके पृथ्वी पर तृणादि की शैया पर शयन करें। ये पृथ्वीपते, मृत पुरुष के लिए नित्य पृथ्वी पर पिंडदान करना चाहिए। और हे पुरुष श्रेष्ठ, केवल दिन के समय मांसहीन भात खाना चाहिए। अशौच काल में यदि विप्रों की इच्छा हो तो उन्हें भोजन कराना चाहिए, क्योंकि उस समय विप्र और बंधुवर्ग के भोजन करने से मृत जीव की तृप्ति होती है। अशौच के पहले तीसरे, सातवें अथवा 9वें दिन वस्त्र त्याग कर और बहिर्देश में स्नान करके तिलोदक दें। हे नृप, अशौच के चौथे दिन अस्थि चयन करना चाहिए। उसके अनंतर अपने सपिंड बंधुजनों का अंग स्पर्श किया जा सकता है। हे राजन, उस समय से समानोदक पुरुष चंदन और पुष्प धारण आदि क्रियाओं के सिवा पंचयज्ञादि और सब कर्म कर सकते हैं। भस्म और अस्थि चयन के अनंतर सपिंड पुरुषों द्वारा शैया और आसन का उपयोग तो किया जा सकता है, किंतु स्त्री संसर्ग नहीं किया जा सकता है। बालक, देशांतर स्थित व्यक्ति, पतित और तपस्वी के मरने पर तथा जल, अग्नि और उद्दंडन, फांसी लगाने आदि द्वारा आत्मघात करने पर शीघ्र ही अशौच की निवृत्ति हो जाती है। मृतक के कुटुंब का अन्न 10 दिन तक न खाना चाहिए तथा अशौच काल में दान, परिग्रह, होम और स्वाध्याय आदि कर्म भी न करने चाहिए। यह 10 दिन का शौच विप्र का है, क्षत्रिय का शौच 12 दिन का और वैश्य का 15 दिन रहता है तथा शूद्र की अशौच शुद्धि 1 मास में होती है। अशौच के अंत में इच्छानुसार अयुग्म 3, 5, 7, 9 आदि विप्रों को भोजन करावें तथा उनकी उच्छिष्ट जूठन के निकट प्रेत की तृप्ति के लिए उषा पर पिंडदान करें। अशौच शुद्धि हो जाने पर ब्रह्म भोज के अनंतर ब्राह्मण आदि चारों वर्णों की क्रमशः जल, शस्त्र, प्रतोद, कीड़ा और लाठी का स्पर्श करना चाहिए।
तदनंतर विप्र आदि वर्णों के जो जो जातीय धर्म बतलाए गए हैं उनका आचरण करें और स्वधर्मानुसार उपार्जित जीविका से निर्वाह करें। फिर प्रतिमास मृत्यु तिथि पर एकोदिष्ट श्राद्ध करें, जो आवाहन आदि क्रिया और विश्वदेव संबंधी विप्र के आमंत्रण आदि से रहित होने चाहिए। उस समय एक अर्ध और एक पवित्र देना चाहिए तथा बहुत से विप्रों के भोजन करने पर भी मृतक के लिए एक ही पिंडदान करना चाहिए। तदनंतर यजमान के अभिरम्यताम ऐसा कहने पर विप्रगण अविरताश्रम ऐसा कहें और फिर पिंडदान समाप्त होने पर अमुकस अक्षय मिद मुक्त तिष्ठताम इस वाक्य का उच्चारण करें। इस प्रकार 1 वर्ष तक प्रतिमास एकोदिष्ट कर्म करने का विधान है। हे राजेंद्र, वर्ष के समाप्त होने पर सपिंडीकरण करें, उसकी विधि सुने। हे पार्थिव, इस सपिंडीकरण कर्म को भी 1 वर्ष 6 मास अथवा 12 दिन के अनंतर एकोदिष्ट श्राद्ध की विधि से ही करना चाहिए। इसमें तिल, गंध और जल से युक्त 4 पात्र रखें। इनमें से 1 पात्र मृत पुरुष का होता है तथा 3 पितृगण के होते हैं। फिर मृत पुरुष के पात्र स्थित जलादि से पितृगण के पात्रों का सिंचन करें। इस प्रकार मृत पुरुष को प्रतत्व प्राप्त हो जाने पर संपूर्ण 7 धर्मों के द्वारा उस मृत पुरुष से ही आरंभ कर प्रत्यगण का पूजन करें। हे राजन, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, भाई, भतीजा अथवा अपनी सपिंड संतति में उत्पन्न हुआ पुरुष ही श्रद्धादि क्रिया करने का अधिकारी होता है। यदि इन सब का अभाव हो तो समानोदक की संतति अथवा मातृपक्ष के सपिंड अथवा समानोदक को इसका अधिकार है। हे राजन, मातृकुल और पितृकुल दोनों के नष्ट हो जाने पर स्त्री इस क्रिया को करे, अथवा यदि स्त्री भी न हो तो साथियों में से ही कोई करे, या बांधवहीन मृतक के धन से राजा ही उसके संपूर्ण प्रेत कर्म करे। संपूर्ण प्रेत कर्म 3 प्रकार के हैं: पूर्व कर्म, मध्यम कर्म तथा उत्तर कर्म। इनके पृथक पृथक लक्षण सुनो। दाय से लेकर जल और शास्त्र आदि के स्पर्श पर्यंत जितने कर्म हैं उनको पूर्व कर्म कहते हैं, तथा प्रत्येक मास में जो एकोदिष्ट श्राद्ध किया जाता है वह मध्यम कर्म कहलाता है। और हे नृप, सपिंडीकरण के पश्चात मृतक व्यक्ति के प्रतत्व की प्राप्ति हो जाने पर जो प्रत्य कर्म किए जाते हैं वे उत्तर कर्म कहलाते हैं। माता पिता, सपिंड, समानोदक समूह के लोग अथवा उसके धन का अधिकारी राजा पूर्व कर्म कर सकते हैं, किंतु उत्तर कर्म केवल पुत्र, दोहित्र आदि अथवा उनकी संतान को ही करना चाहिए। हे राजन, प्रतिवर्ष मरण दिन पर स्त्रियों का भी उत्तर कर्म एकोदिष्ट श्राद्ध की विधि से अवश्य करना चाहिए। अतः हे अनग, उन उत्तर क्रियाओं को जिस जिस विधि में करना चाहिए वह अगले प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे।